राम राम जी, आप सभी ने। और आज है नया साल, तो आप सभी ने नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको हैप्पी न्यू ईयर आप भी हमारी बोलो। तरफ से। 2026 का हमारा पहला व्लॉग बन गया था और उम्मीद करती हूँ आप सब भी हमने सपोर्ट करोगे। तो सुबह सुबह कुछ अनोखा बनाने की तैयारी कर ली थी। आज हम पर बना रहे थे ब्रेड और आलू के स्नैक्स। तो सबसे पहले हमने ब्रेड लिया, उसके चारों तरफ की बाउंड्री कट कर दी, यानी कि इनको अलग करके सभी बीच वाले पार्ट को रख लिया था। फिर बॉईल किए हुए आलूओं को हमने भाई छील के एक बाउल में तैयार कर लिया था और साथ ही साथ में मैंने प्याज भी कट कर दिए थे। इन दोनों को मिक्स करके रख लिया था बाउल के अंदर। फिर इसके अंदर डाले हमने चिली फ्लेक्स, नमक, धनिया और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भाई जो भी आप मसाला डालना चाहो। हमने इसमें मैगी मसाला ऐड किया था। फिर थोड़ा सा सूखा यानी कि हरा धनिया जिसको बोलते हैं वो लेने चले गए नक्श के पापा। हमने यहाँ पे लगा रखा था, ये आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो वहाँ से हम थोड़ा धनिया तोड़ कर लेकर आए और उन सभी को मिक्स करके हमने एक बैटर तैयार कर लिया। इसी के अंदर जो ब्रेड हमने कट किए थे वो भी डाल दिए थे। ये वाले ब्रेड हम लेकर आए थे। इन सभी को मिक्स करके हमने एक डो तैयार कर लिया था। थोड़ा सा पेस्ट लिया और उसका ऐसे गोला सा बना लिया। तेल के अंदर इसको थोड़ा सा डिप कर लेंगे और दूसरी साइड मैंने चाय बनने भी रख दी है। तेल में थोड़ा डिप करने के बाद ये हाथों पर चिपकेगा नहीं और चॉपिंग बोर्ड पे हम इसको ऐसे थोड़ा सा बना लेंगे। इस डो को अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जितना हमने स्नैक्स का साइज है उतने हम इसमें कट लगा लेंगे और फिर इसमें एक चम्मच की सहायता से सुथरी सी शेप दे लेंगे ताकि ये देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे और एक बार हम हल्का सा थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और आलू और ब्रेड का जो टेस्ट आता है वो एक अलग ही होता है। इसके बाद ये बनकर तैयार हो गए। फर्स्ट टाइम बनाया है तो चलो देखते हैं मम्मी को कैसे लगे। मम्मी को तो ये काफ़ी पसंद आया और नक्श को पूछा तो नक्श ने भी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये फ्लूफी से बने हुए थे और अच्छा सा पेस्ट इसका हमने तैयार किया था। देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। थोड़ी सी डेकोरेशन करके मैंने थाली को भी सजा दिया था। मगर नक्श के पापा हमें इतने इतने सुंदर सी एक दो क्लिप और ले ले। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा जाकर नक्श यहाँ पर रुस के बैठा था। ये फ़ोन के लिए रुसा हुआ था, पर मैंने बोला बेटा आज ही तो व्लॉगिंग स्टार्ट करिए। कंटिन्यू तो होती नहीं है पर देखते हैं, जितनी हो सकती है हम वैसे नहीं करेंगे और आप भी प्लीज़ सपोर्ट करना। और नक्श को मना के हम अंदर ले आए पर ये बहुत ही मुश्किल से माना। इसके बाद यहाँ पर देखा, नक्श के पापा से पूछा, इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। चाय के साथ हमने अपने स्नैक्स एंजॉय किए। पूरे व्लॉग में आप बने रहो, देखते हैं आज का हमारा क्या रूटीन रहता है। हमने भी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या है कि हम ऐसा व्लॉग बनाएंगे, बट आज जो भी है वो रियली होगा। नहीं तो मैं अभी तक ना कर तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हमारे घर पे पानी नहीं है। पानी की मोटर जल चुकी है और देखो मम्मी कहाँ से पानी भर रही। मैं आपने दिखाती हूँ भाई, यहाँ तक हमने मोटर हटा दी थी पर वहाँ से जो पानी आ रहा था उसी से मम्मी यहाँ पे पानी भर रही थी। और पानी आने के बाद ही पानी बॉईल होगा और फिर हम नहाएंगे क्योंकि सर्दी जब तक मोटर ना आती है जब तक तो यूं ही काम चलाना पड़ेगा। पर कोई नहीं भाई, जैस जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हमारी नई मोटर आने वाली है और यहाँ पे देखो नक्श धनिया ने खराब करने में लग रहा था। पर आज न्यू ईयर है, जितना मैं डांट नहीं सकती, थोड़ी सी डांट लगाई पर इसमें ये सुधरेगा नहीं। फिर मैं अंदर आ गई और अंदर आते ही मैंने किचन में देखी शकरकंदी। मैंने सोचा कि वो ना मम्मी वाले तरीके से शकरकंदी बना ली जाए जो मम्मी मौसी के घर से सीख के आए। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ भाई। यहाँ पे मैंने शकरकंदी धो के रख ली थी और फिर गैस ऑन किया, उस पर रख लिया मैंने तवा। और मम्मी ने बताया कि तवे पे थोड़ा सा चिकना लगा के ही शकरकंदी रखने ताकि ये चिपके ना। तो मैंने पूरे तवे पे ऐसे घी लगा दिया था अच्छे से और इसके बाद एक एक करके मैंने सारे शकरकंदी रख दी थी। फिर मैंने कर दी थी गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम ताकि ये जले ना, और इसके ऊपर मैंने पतीला ढक दिया था ताकि जो स्टीम हो उस स्टीम में ये शकरकंदी अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के बाद देखा, हटा कर बहुत ही अच्छी सी शकरकंदी देखो बिल्कुल ही सुंदर सॉफ्ट सी हो रखी थी। इसके बाद छील के हमने तैयार कर लिया। सिंधा नमक लगा कर मैंने और मम्मी ने खाए। यहाँ पे देखो कौन बैठा है, यहाँ पर तो नक्श नहा कर आया था और ये इधर जाई में चुपके से बैठा है। चलो भाई अब इसको भी तैयार कर देते हैं, आज न्यू ईयर है तो चलो इसको भी सुंदर से कपड़े पहना के हमने रेडी कर दिया था। और अब ये करेगा अपनी मस्ती और अब सभी को बोल रहा था ये हैप्पी न्यू ईयर ऐसे माच माच के। फिर मैं भी तैयार हो गई थी, मैं और नक्श थोड़ी सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं कहा चलो गाइस को हम हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। उसी के साथ ही आप लोगों को फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, चलो वो भी मम्मा आपको दिखाते हैं। फिर हमने खाने में बनाया भाई बथुए का रायता और शक्कर भी रखी थी। मैंने और नक्श के पापा ने वो ही खाई क्योंकि ये शक्कर भिगोई हुई खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर भाई मम्मी का टाइम हो गया था कीड़ी जमाने का, तो आंटी और आ रखी थी, मम्मी चली गई कीड़ी जमाने के लिए। नक्श जिद कर रहा था तो नक्श की दादी बोली जो अपने पापा के साथ घूमा, तो नक्श चला गया अपने पापा के पास। मम्मी चली गई कीड़ी जमाने के लिए और मैं चूल्हे में आग जल रही थी। मैं और मोनी बैठ गए भाई हाथ सेकने के लिए। और आज तो ठंड रियल में बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम यहाँ पे ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए बैठे रहे। बोले भाभी आपने बहुत ठंड लगे। मैं कहा हाँ आज तो ठंड
ठंड है भी काफ़ी। फिर मूंगफली खाते खाते हमने यहाँ पे 1 से 2 घंटा ख़राब कर दिया। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा बुआ बेटे का चलता रहा और फिर ऐसे ही हमारा टाइम पास हो गया। शाम के बज गए थे 4, फिर मम्मी आने वाली थी। फिर भाई हमने अपने बर्तन साफ़ करके चाय वगैरह बना ली थी। इसके बाद नक्श ने उल्टी जिद कर लिया, आज ठंड काफ़ी थी तो आज इसने दही खानी थी। मम्मी दही दुआ के लेकर आई और फिर आते ही गर्म पानी में रख दिया, क्योंकि ये फ्रिज की दही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी और इसको पहले ही खांसी जुकाम हो रहा है। पर ये मानेगा नहीं, इसलिए मम्मी धुला के लाई थी। अब इस बच्चे ने खानी है दही, तो देखो भाई ये है हमारे घर के कार्टून। और इसके बाद नक्श ने दही खाई। मैं बोली देख लो मम्मी क्यों कर जिद करे, अनु बोली और के इसके यही काम है। फिर अंदर जाकर ना नक्श ने बिना एक कटोरी के सीधा ही इसके मुंह लगा लिया, बोला मम्मी मैं तो ऐसे ही खा लूँगा, आज तो मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। फिर अंदर जाकर देखो इसके दही खाने के नए नए तरीके थे। शाम ने नक्श के पापा आ गए थे और मैंने जल्दी से गेट खोल दिया। पूरे दिन के बाहर थे अपने फ्रेंड्स के साथ, पर शाम ने वापस आ गए थे और इसके बाद ये कुछ लेकर आए थे। चलो देखते हैं क्या लेकर आए थे। इतनी देर में नक्श ने पता चल गया पापा है, भागा भागा आया। बोला रुको पापा दिखाओ क्या छुपा रहे हो। फिर नक्श के पापा ने बोला चल अंदर चल वहीं दिखाता हूँ। फिर अंदर जाके नक्श ने पॉलीथिन खोस लिया, चलो मैं भी देख लेती हूँ क्या लेकर आए हैं। और फिर भाई ये था हमारा पूरा दिन का व्लॉग, बस घर का ही रिलेटेड व्लॉग था। अभी हम कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि जो भी छुट्टियां हम सोच रहे हैं नया साल एक दूसरे के साथ घर पर ही सेलिब्रेट करें। यहाँ पे लेके आए थे बर्गर और चाउमीन, चलो इसको एंजॉय कर लेते हैं। ये था हमारा आज का से रिलेटेड व्लॉग। देख देख कर आप भी बोर हो जाओगे, तो मैं सोच रही हूँ अब की बार आप मुझे कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पे रिलेटेड मैं व्लॉग बनाऊँ, वही व्लॉग्स मैं बनाया करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमें सपोर्ट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कमेंट में बताना ये व्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग में किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।